हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का 14th श्लोक। कल हमने 12वां और 13वां किया था और आज हम करेंगे 14। तो निकालिए फर्स्ट थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर का 14th श्लोक। हम्म, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए 14th। 14 ना। हाँ जी। ऋषि ऋषि अभियार जितो भेजे नव मम पार्थिवम वपु दुग्धे मामोषधि विप्रीस्तेनायम स उष्यतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक जी। महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर ना बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ऋषि भी याचिता भेजे नवम पार्थिव वपु दुग्ध इमाम औषधि विप्र तेन अयम स उष्तम। ऋषि भी याचिता भेजे नवम पार्थिव वपु दुग्ध इमाम औषधि विप्र तेन अयम स अश्यतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत गुरु स्वरूपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये 14वां श्लोक जो है, यहाँ पे 9वें अवतार के बारे में बात होगी। लेकिन इससे पहले जो कल हमने किया था 8वां अवतार, उसके बारे में बताओ कुछ पॉइंट्स। क्या डिस्कस किया था कल हमने? राजा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कल हमने ये आशा डिस्कस किया माता जी था, बताइए। जैसे परमानेंट हैप्पीनेस के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। इंद्रियों से हमें जो भी सुख मिलेगा वो टेम्परेरी है। ये शुरू में अमृत जैसा लगता है, बाद में जहर जैसा लगेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल सुख है वो पहले जहर जैसा है, बाद में अमृत जैसा बन जाता है। बाद में फिर गोस्वामी वगैरह और गोदास वगैरह वेरी का गुड। भी डिस्कस हुआ था। इंद्रियों के स्वामी होते हैं जो हाँ, गोस्वामी होते हैं, और जो इंद्रियों के सर्वेंट हैं वो गोदास हैं। और प्रभु जी धीर और धीर के बारे में भी इम्पोर्टेंट डिस्कस पॉइंट हुआ यहाँ था। पे, हाँ जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है। मेटेरियल हैप्पीनेस स्टार्टिंग में अमृत जैसा लगेगा, मीठा एकदम, लेकिन अंत में जहर। जहर जैसा, कड़वा। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, वो स्टार्टिंग में तो कड़वी लगेगी, स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ऐसे लगेगा कि कहाँ फंस गए हैं। लेकिन उसका जो एंड है वो अमृत जैसा है ना। लगेगा। तो जो तपस्या की जो बात कर रहे हैं, वो तपस्या पहले कड़वी लगती है हमें, है ना, कड़वी। लेकिन उस तपस्या का जो फल है वो अमृत है, वो लगेगा। अमृत है ना। और अगर भौतिक इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है वो क्या है, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। इंद्रियों से जो सुख है, इंद्रिय सुख जो है बहुत टेम्परेरी। अच्छा लगेगा, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो बड़ा खराब है, वो खराब है। ठीक है, और बताओ कोई और। हरे कृष्ण लेना प्रभु बात जी। है? हाँ बताइए। प्रभु जी, तपस्या का यहाँ पर मतलब प्रत्येक ऋषभ, राजा ऋषभ के उसमें भगवान ने अवतार लिया ये बताने के लिए कि इसकी जो तपस्या के थ्रू हमारी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई होना है। हाँ, हमारी एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करना। जब तपस्या का मीन ही है प्योरिफिकेशन, है ना। हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी सोल, हमारे सोल की इस आत्मा को ही प्योरीफाई करना, है ना। ये तपस्या इसलिए करनी पड़ रही है कि इस आत्मा को जो है ना प्योरीफाई किया जाए। क्यों जरूरत पड़ गई? आत्मा तो प्योर है जी, आत्मा तो ऑलरेडी प्योर है, भगवान का अंश है। फिर इसको प्योरिफिकेशन की क्या जरूरत होगी? प्रभु जी फिर आपने इसी उसमें कॉन्टेक्स्ट में नारियल का वो दिया था कि हमारी जो आत्मा है वो ऐसे नारियल की लेयर की तरह, जैसे पहले उसकी जटाएं हैं, फिर हार्ड शेल है, और फिर ये है, तो उसकी वजह से इसको मतलब प्यूरिफिकेशन की जरूरत है कि इतना सब कुछ बाहर से जो आवरण है उनको दूर करना है। हाँ, आवरण तो दूर हो गया, आवरण तो ठीक है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, ये शरीर ग्रॉस बॉडी है, ये हमने और सब उस एनालॉजी से सीखा था। हम्म, बट जो आत्मा है ये प्योर है ऑलरेडी, तो इसको प्योरिफिकेशन की क्या जरूरत होगी? प्रभु जी क्योंकि वो व्हाई इट इज क्योंकि नेसेसरी टू प्योरीफाई द सोल? क्योंकि आत्मा जो हमारी मतलब हम मनुष्य जीवन में आए इसीलिए क्योंकि हमने भगवान से मतलब ये किया अपना ईर्ष्या करी, और ईर्ष्या करके हम यहाँ पर आए हैं, तो हमको उस ईर्ष्या द्वेष की वजह से हमको प्योरीफाई होना जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। हरे कृष्ण ईर्ष्या, प्रभु। जैसे, हाँ, उषा माता जी, क्या उषा माता जी कुछ बोलना चाह, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे आत्मा हमारी शाश्वत है तो आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माया में फंसकर आत्मा जो है ये भौतिक विकल्प में सेवा कर रही है, तो उसको प्योरीफाई होके हमें इसको परमात्मा की सेवा में लगाना है। हाँ, ये जो भौतिक आत्मा जो है, आत्मा तो प्योर है, लेकिन ये जब भौतिक जगत में आती है तो मेटेरियल कंटेमिनेशन हो जाता है। जैसे जैसे बारिश होती है ना, बारिश, बारिश की बूंद है, जो बारिश की जो बूंद है ना, रेन वाटर, वो बहुत प्योर है बिल्कुल,
बट वो जैसे ही पृथ्वी पे टच होता है, जैसे ही जमीन पे टच होता है, वो क्या हो जाता है? कॉन्टेमिनेट हो जाता है, गंदला हो जाता है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है तो प्योर रहती है, लेकिन जैसे ही ये भौतिक जगत में आती है तो ये कॉन्टेमिनेट हो जाती है। इसलिए इसको प्योरिफिकेशन की जरूरत है, इसके कॉन्टेमिनेशन को, इसके इन्फेक्शन को दूर करने की जरूरत है ना। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है ना, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है, दवाइयाँ देता है, कड़वी। वो क्या है? उससे क्या होगा? तो इन्फेक्शन जो है उसको खत्म किया जाएगा। तो जो ये कॉन्टेमिनेशन है, जो आत्मा के ऊपर जो कॉन्टेमिनेशन है भौतिक जगत में, जो आके ये कॉन्टेमिनेट हो गया, उसको, उस कॉन्टेमिनेशन को दूर करने के लिए क्या इलाज क्या है? तपस्या, है ना। अच्छा। ऋषभ महाराज, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव तपस्या इसलिए बता रहे हैं कि तपस्या की जरूरत है प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और ये जो हरे तपस्या है ये वॉलेंटरी होनी है, मतलब ये जो ये भी आपने एक बात बताई थी कि जो पाथ ऑफ पेनेंस है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, कि किसी वॉलेंट्री फोर्स। होना चाहिए, बिल्कुल। यस। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु, एक एक करके आरती माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हमने सन्यासी के बारे में भी बात करी थी कल, कि 4 तरीके के परमहंस, परिवार, कर्चार्य, बहुदक और कुटीजक। तो परमहंस जो सन्यासी हैं वो टॉप मोस्ट सन्यासी हैं। हम्म। बिल्कुल। तो जो 4 तरह के सन्यासी हैं उन्होंने बताया, कहाँ है? देवेश पूजनीय ने, उन्होंने पूछा था, लेकिन राजश्री माता जी ने बड़ा अच्छा पूरा पूरा आंसर भेज दिया, है ना। जी प्रभु। तो जो 4 तरह के सन्यासी हैं, पहले थे कुटी, कुटी, कुटी दाका, है ना। कुटी जी चक, प्रभु जी। कुटीचक, कुटीचक, कुटी फिर चक तो बहुतक, फिर बहुदक। परिव्रजकाचार्य और फिर हाँ परमहंस। हाँ, कुटी चक मतलब वो बाहर कुटी, गांव के बाहर कुटिया बना के रहते हैं, है ना, कुटी चक। और दूसरा क्या था? बहुदक। दूसरा था बहुदक, बहुतक, है ना। बहुतक। तो बहुतक में क्या है कि वो जो है मधुकरी करते हैं, अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा सा मांगते हैं, भिक्षा करते हैं, और फिर उसको जो है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। और तीसरा था प्रवचर्य। प्रवचर्य जो है वो अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करते हैं भगवान का। और परमहंस, परमहंस बताया था कि वो उपदेश, मतलब अलग अलग जगह नहीं जाते, एक जगह पे रह के उपदेश करते हैं, है ना, परमहंस। तो राशि माता जी ने बड़ा अच्छा आंसर पूरा सभी का क्लियर कर दिया। जो उसमें जो हरे कृष्ण प्रभु फर्स्ट थैंक जी, यू वो राशि फर्स्ट माता वो जी। ऋषभ देव की शिक्षाएं है, उसी के अंदर दिया हुआ है ये पार्ट भी। वो प्रभु जी वो, हाँ हाँ और हाँ। जो पहला वाला है हम्म। इसमें जो अपना कुटीचक है वो अपने सिर्फ अपनी फैमिली से ही जो आर्म्स है, मतलब जो है वो उन्हीं से लेते हैं, जी, बाहर से नहीं लेते, सेकंड बाहर वाले। नहीं मांग लेते। हाँ, बाहर नहीं हाँ मांगते हैं। हाँ, ठीक है। यस। और प्रभु जी आपने उषा फिर माता जी। यस। इसमें एक चीज। अच्छा, एक उषा एक माता। एक 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 करके उषा हरे माता जी कृष्ण बताइए। प्रभु जी, आपने ये बताया था, जो हाँ व्यक्ति अपने इंद्रियों से डिस्टर्ब नहीं होता वह धीर होता है, और वही वही धीर जो है वह सन्यासी बन सकता है, वही परमहंस के अवस्था तक पहुंच सकता है। जैसे आपने भगवान शिव का हाँ एग्जाम्पल दिया था कि वे धीर पुरुष थे, प्रभु जी, शिव शंकर। हाँ, धीर और अधीर के बारे में हमने डिस्कस किया था। धीर के एग्जाम्पल भी हमने लिए थे कि कृष्णा और शिव जी का एग्जाम्पल हमने लिया था। ठीक है, और कोई? प्रभु जी आपने ऋषभ देव जी के 100 मतलब पुत्र हुए, उसमें से आपने बताया था कि 9 तो सन्यासी हुए, और जो हाँ आपने मतलब वर्णाश्रम धर्म को जो रिलेट किया था इसके थ्रू, और 11 क्षत्रिय हुए, और हाँ, बाकी जो रिमेनिंग थे वो ब्राह्मण्स हुए। तो सब ब्राह्मण बन गए या नौ, जो नव योगेंद्र हमारा आएगा आगे, जी जब प्रभु हम जी। ये भागवतम पढ़ेंगे तो नव योगेंद्र जो है, नौ जो ऋषभ जी के जो, तो जो पहले 9 पुत्र थे वो नव योगेंद्र बोलते हैं उन्हें। तो हर एक नव योगेंद्र ने हर एक उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, और उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स हैं। आगे भागवत में आएगा, नव योगेंद्र बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ओके। तो
प्रभु ये जी। था हमारा। हाँ, और कोई पॉइंट है? प्रभु जी, एक आपने ये बताया था कि राजा ऋषभ जो है अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे कि तपस्या द्वारा ही जो है सिद्धि का मार्ग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सिद्धि से ही जो है जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को जो है परमानेंट सुख प्राप्त होता है। हाँ, सिद्धि है ना, तपस्या करेंगे तो सिद्धि, और उसी से हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस का और कोई रास्ता नहीं है। विदाउट परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटी वी कैन नॉट गेट द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना। ठीक है। और आज हम करते हैं, अभी आते हैं, ये तो था कल का श्लोक। और आज जो 14 श्लोक है ये भी बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम का एक एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये 8वां इंcarnation होगा लॉर्ड ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, है ना। भगवान ऋषभदेव जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था, भगवान ऋषभदेव जो है किंग नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, नो वन इज अदर देन मी, है ना। तो फिर क्योंकि आप की तपस्या से मैं खुश हूं, तो फिर मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। और फिर भगवान स्वयं जो है भगवान ऋषभ देव के रूप में आए, नाभि के बेटे के रूप में, मेरु देवी और नाभिक के बेटे के रूप में। तो ये था 8वां। और अब है 9वां, 9th जो इंcarnation है वो है, वो है कि ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने प्रेयर की, है ना। ऋषि मुनियों ने प्रेयर की, और उस प्रेयर पे जो है भगवान ने पृथु महाराज के रूप में अवतार लिया। और पृथु महाराज के बारे में बताते हैं कि पृथु महाराज कौन थे। कि पृथु महाराज से आने से पहले यहाँ पे उनके जो पिता थे वो थे अंग, है ना, अंग महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा थे। लेकिन अंग महाराज की जो पत्नी थी, अंग महाराज की जो जो वाइफ थी, जिससे उनकी शादी हुई, उसकी वाइफ कौन थी? उनकी वाइफ थी मृत्यु की बेटी। दैट इज द डॉटर ऑफ डेथ, है ना। तो अंग महाराज की शादी किससे हुई? मृत्यु की बेटी से हुई। और जो मृत्यु की बेटी थी उससे शादी होके जो बच्चा पैदा हुआ, उनका बेटा हुआ वेन नाम का। हम्म, और जो वेन है वो, उसमें संस्कार किसके गए? उसपे संस्कार गए अपने नाना नानी के उस परिवार, माँ के परिवार के। क्योंकि माँ जो है अच्छे परिवार से नहीं थी, और बेटा जो हुआ उसके सारे अवगुण उसमें आ गए। और जो वेन था वो इतना नालायक था, नालायक मतलब बहुत दुष्ट था वो एक तरह से, है ना। तो अंग महाराज और अंग जो थे पिता, वो भक्त थे भगवान के। अब देखिए, भक्तों के घर में भी, है ना, दुष्ट पैदा हो जाते हैं, है ना। और इसमें आगे जाके बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि शादी में जब शादी करते हैं तो लड़की का परिवार कितना मैटर करता है। कि शादी ऐसे नहीं करनी आजकल, तो बस शकल देखी, प्यार हुआ, शादी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो शादी में सिर्फ लड़की के ही गुण नहीं, लड़की या लड़का दोनों, है ना, दोनों दोनों का जो परिवार है वो और भी मैटर करता है, दोनों का परिवार। और यहाँ पे अंग महाराज जो है भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी शादी जो है गलत परिवार से होगी, मृत्यु की बेटी से शादी हुई। और फिर जब वेन जो पैदा हुआ, तो उसको जो है अंग महाराज ने बहुत कोशिश की उसको सुधारने के लिए, बहुत उसको करेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुधरा नहीं। और होता है ना कि कोई कोई बेटा इतना नालायक हो जाता है, फिर बाप सारी उम्मीदें छोड़ देता है कि ये नहीं सुधर सकता। सारे प्रयास कर लिए, अंग महाराज ने सारे प्रयास कर लिए उसको सुधारने के लिए, लेकिन वेन नहीं सुधर। तो अंग महाराज क्या हुए, इतने दुखी हुए
कि वो अपनी फैमिली को बताए बिना ही राज्य छोड़ के ही जंगलों में चले। तो नो बॉडी नोज वेयर अंगा गोज, है ना। अब महाराज जो राजा है वो ही राज्य छोड़ के चला जाए, क्यों गए थे? बेटे की करतूतों की वजह से, कि बेटा बड़ा दुष्ट निकल गया, मान नहीं रहा बात है। तो जब राजा नहीं है तो फिर क्या है, राज्य में जो चोर उचक्के हैं, डाकू हैं, जो थीव्स हैं, जो मिसक्रेंट्स हैं, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, वो फ्लोरिश करने लग जाते हैं, है ना। जब कोई राजा ही नहीं बैठेगा तो ये चोर उचक्के हमेशा रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये ये प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखा अब तो कोई राजा है ही नहीं, तो पूरे राज्य में चोर उचक्कों का वो हो गया, है ना, चोर उचक्के हो गए। तो वहां पे क्या हुआ, जो ऋषि मुनि थे वहां पे, ब्राह्मण, जो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे राज्य में बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि राज्य राजा नहीं है। तो ऋषि मुनि जो है अब उस अंगा की पत्नी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो, आपका जो बेटा है ये राज्य के राजा के लायक नहीं है, लेकिन अब राजा तो कोई चाहिए, है ना, वरना तो राज्य में बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। इसलिए वेन को ही राजा बना देते हैं, है ना, अंगा तो है नहीं। तो आपका बेटा वेन है, वो क्वालिफाइड नहीं है राजा के लिए, है ना। पहले जो ब्राह्मण ऋषि मुनि थे वो ही डिसाइड करते थे कौन राजा होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने उसकी माँ मदर को बोला कि ये वेन को ही बना देते हैं, क्योंकि राजा का होना बहुत जरूरी। तो जो वेन को राजा बना दिया, तो वेन तो बहुत दुष्ट था। तो उससे एक फायदा तो हुआ। एक फायदा तो हुआ, क्या फायदा हुआ? जो दुष्ट और चोर अचक्के थे, डाकू डकैत थे ना, जैसे देखा कि वेन राजा बन गया है तो सारे के सारे सब्जी हो गए। कहते ना, एक बड़ा डॉन बन जाए, बड़ी पोस्ट पे आ जाए, तो छोटे वाले जो हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो पहले तो जो जो जितने भी चोर उचक्के थे सारे एक्टिव हो गए, लेकिन जैसे ही वेन राजा बना तो सब फिर सब्जी हो गए ना। तो चोर उचक्के तो खत्म हो गए, लेकिन ये जो वेन था इसकी दुष्टता बढ़ती चलेगी। और ये दुष्ट वेन के बारे में बताते हैं, वो उसको क्या अच्छा लगता था, वो इतना क्रूअल था कि कहीं खेलने के लिए जाता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था और बहुत क्रोध हो जाता था तो उनको इस तरह का पनिशमेंट देता था, इतना मारता था, बहुत पूरे, किसी की गर्दन तोड़ देगा, किसी को जो है किसी का हाथ तोड़ देगा, किसी का इस तरह का, इस तरह की क्रुएल्टी थी उसकी, है ना। क्या होता है ना, खेलने गए, गुस्सा आ गया तो गुस्से में भाई थप्पड़ मार दो, है ना, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो, है ना, धक्का दे दो। लेकिन ये क्या करता था, ये उसकी गर्दन ही तोड़ देता था। किसी का हाथ तोड़ देता, किसी की टांग तोड़ता था, इतना क्रूअल था। और राजा बनने के बाद तो फिर किसी क्रूरटी बढ़ती चली गई, और इसने क्या किया, फिर इतनी उदंडता इसकी बढ़ गई कि ऋषि मुनियों को ही, ब्राह्मणों को ही डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। और उसने बोल दिया कि अब आपको भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ वर्शिप, अब मैं भगवान हूँ। वेन कहता है, नाउ आई एम गॉड, है ना, सो नो नीड ऑफ वर्शिप। तो ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो ऋषि मुनि उस समय, ऋषि मुनि कोई ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल ऋषि मुनि होते थे, ऋषि मुनि बहुत पावरफुल होते थे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये तो इसकी तो उधर, हमने तो राजा बनाया था इसको राज्य में थोड़ा सा शासन लाने के लिए, लेकिन ये भगवान का ही अपोजिट हो गया, ये तो पूजा पाठ ही बंद कर रहा है। तो ऋषि मुनियों ने उसको श्राप दे दिया, वेन को। और श्राप भी कैसा दिया, बहुत कठोर श्राप के द्वारा वहीं पे उसको खत्म कर दिया, मार दिया। अब देखिए वहां उस समय के ऋषि मुनि कितने पावरफुल थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरे सेना की जरूरत पड़ी या हथियारों की जरूरत पड़ी, नहीं, अपने मुख से बोला कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, खत्म कर दो, वहीं पे खत्म हो गया, वेन खत्म। अब वेन खत्म हो गया
तो फिर राजा की समस्या हुई कि अब राजा किसको बनाए। तो अंगा गए थे तो वेन को बना दिया, वेन भी खत्म, अब किसको बनाए। तो फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया, उनकी जो एक भुजा निकाली, दो भुजा थी वेन की, एक भुजा को निकाली और उस भुजा से ऋषि मुनियों ने चर्निंग की, चर्निंग करके उससे एक बेटा पैदा हुआ, पुत्र हुआ। और वो पुत्र था बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो देखा ये तो ब्लैक कलर का है। तो ऋषि मुनि ने कहा ये बिल्कुल वेन की तरह है। तो उन्होंने कहा कि तुम सीधे चले जाओ, कहाँ, जंगलों में चले जाओ। यू गो टू द फॉरेस्ट। तो ऋषि मुनि ने उसको फॉरेस्ट में भेज दिया। तो दूसरी भुजा की जब चर्निंग की ऋषि मुनियों ने, तो प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप ही आओ। तो दूसरी भुजा की चर्निंग करते समय ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की, तो फिर भगवान जो है स्वयं पृथु महाराज के रूप में आए। और तो पृथु महाराज जब हुए तो फिर पृथु महाराज को ऋषि मुनियों ने राजा बनाया। तो ये जो पृथु महाराज थे ये क्या थे, ये भगवान के शक्तावेश अवतार थे। और ये अवतार कौन सा है, नौवां अवतार पृथु महाराज का। तो पृथु महाराज जो है बहुत ही पॉयस किंग थे, बहुत पॉयस, क्योंकि ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, प्रेयर की भगवान से। और उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई पृथु महाराज ने, है ना, ब्राह्मणों की रक्षा की, सब कुछ किया। लेकिन हुआ क्या कि सारा कुछ ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी माता है वो खनिज, ग्रेन्स और जो 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 अन्न है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो पृथु महाराज ने कहा कि जब हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं, सारा पूजा पाठ हो रहा है, तो फिर आप जो है पृथ्वी हमें अन्न क्यों नहीं दे रही। तो पृथ्वी पे क्रोधित हो गए। तो पृथु महाराज क्रोधित हो गए और उसको जो है ना, उसको मारने के लिए दौड़े। तो पृथु महाराज ने, पृथ्वी माता ने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान, मैं इस वजह से नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आपके राज्य में बहुत सारे सिंफुल लोग पैदा हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं दोस्त जो पाप कर रहे हैं, और उन पाप कर कार्यों की वजह से मैं अन्न अपना जो जो चीज है वो सफिशिएंटली नहीं दे पा रहे। तो फिर पृथु महाराज ने सुन के फिर सारे अच्छी तरह से जो जो जिस तरह से जिसकी जरूरत थी, जैसे यज्ञ करने थे, जहां जहां पे उन्हें सिंफुल एक्टिविटी, सारी सिंफुल एक्टिविटी से बंद करके फिर पृथ्वी माता ने पूरा सफिशिएंटली, है ना, अन्न, खनिज और हर तरह की जो चीजें हैं वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में देख रहा था। तो पहले जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे, है ना, वो किंगडम, राजा जो बनते थे तो ऋषि मुनि डिसाइड करते थे कि कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं, है ना। और ऋषि मुनियों की से ही पूरा उनकी कंसल्टेशन ली जाती थी। तो ये जो ऋषि मुनि थे ये डिसाइड करते थे क्षत्रिय कौन राजा बनता था। लेकिन ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे, ऐसा नहीं था कि ऋषि मुनि को राजा की पोजीशन चाहिए थी, वो कभी भी ऐसा पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे कि
हम पावरफुल है तो हम ही राजा बन जाते हैं। ऋषि मुनि राजा नहीं बनते थे, ऋषि मुनि रिकमेंड करते थे, और ऋषि मुनि अपने आश्रम में ही रहते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नूनम महात्म तत्रा, है ना, कि जो वेन था, वेन के बारे में बता रहे हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि जो वेन था, जब वेन को राजा बनाया गया तो ऋषि जो जो दूसरे चोर उचक्के थे वो सब सब्ड्यू हो गए, है ना, क्योंकि उस सबसे सबसे ताकतवर चोर जो है वो राजा बन गया था, दुष्ट राजा बन गया था। और जो ब्लैक कलर का जो दूसरा पुत्र हुआ था उसका नाम था निषाद, उसका नाम था निषाद, है ना। तो वेन के अंग के का बेटा था वेन, और वेन्स के भुजाओं से दो पुत्र पैदा किए। एक था निषाद जो ब्लैक कलर का था, उसको को फॉरेस्ट में भेज दिया, और दूसरे थे पृथु महाराज, ठीक है। और पृथु महाराज की जो जो पूरा जो लाइफ है वो हमारे फोर्थ कैंटो में आएगी, भागवतम का फोर्थ कैंटो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगी पृथु महाराज की। तो जब पृथ्वी माता सुफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर रही थी तो पृथु महाराज ने उसको चेस्टाइज किया, उनको डांटा कि तुम क्यों नहीं कर रही, वाई यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग। और माता कहती हैं, पृथ्वी माता कहती हैं कि बिकॉज द पीपल हैव बिकम डीमन, है ना, इस आपके राज्य के जो लोग हैं वो राक्षस बन चुके हैं। राक्षस मतलब दे आर सिंपली ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग, है ना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग, ये चार चीजें कर रहे हैं सिर्फ। और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए आई हैव मिनिमाइज द प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते हैं तो फिर पृथ्वी माता भी अपनी जो जो प्रोडक्शन है वो कम कर देती है, अन्न की कमी कर देगी, खनिज पदार्थों की कमी कर देगी, अन्न माता जो पृथ्वी माता है वो कम कर देती है। वरना तो अर्थ जो है एनी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकती है ना, कोई पॉपुलेशन की कोई समस्या नहीं है ना, कोई भूखा नहीं रह सकता, है ना, चाहे कितनी पॉपुलेशन हो जाए, है ना, जो पृथ्वी माता है वो अनसुफिशियंट, है ना, सुफिशियंट फूड ग्रेन्स कैन प्रोड्यूस। क्योंकि जो भी जीवात्मा यहाँ पे आई है उसकी उसका भरण पोषण करना भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान करते हैं, है ना। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यहाँ पे बता रहे हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान का मतलब है कि गॉड इज गिविंग एवरी वन द फूड स्टफ, चाहे चींटी है चाहे कोई हाथी है, सबको खाना मिलेगा ना। तो कहते हैं ना कि वो भूखे मर गए जी, यानी वहां पे भूख से मर गए। भूख से कोई भी नहीं मर सकता। भगवान कह रहे हैं कि जो भी जीवात्मा यहाँ पे आई है उसकी उसका भरण, है ना, उसका पेट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है, भगवान की। भगवान कृष्णा इज गिविंग एवरी वन फूड स्टॉप। ये जो फूड की जो कमी हो रही है वो हमारे सिविलाइज्ड लोगों की वजह से, सिविलाइज्ड लोगों की वजह से। कैसे सिविलाइज्ड लोगों की वजह से? कि हमें जितना खाना चाहिए उससे कई कई गुना ज्यादा हम स्टोर कर लेते हैं, है ना। अब एक चींटी को जितना खाना चाहिए वो अपना खाना खा के ले जाएगी, है ना। चू चिड़िया को जितना चाहिए वो अपना खा के चला जाएगा, जानवर अपना पेट भर के चला जाएगा।
है ना। मान लो एक एक बोरी जो है ना, एक गेहूं की बोरी है, रोड पे पड़ी हुई है, तो उसमें से चिड़िया भी चोंच भर के जितना खाना ले जाएगी, पशु भी ले जाएगा, और कोई आदमी आ गया, देखा बोरी रखी हुई है ना, कोई भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाथ में नहीं लेके जाएगा, वो पूरी बोरी की बोरी को उठा के अपने घर में ले जाएगा, है ना। ये है हमारी सिविलाइजेशन। 84 लाख तरह की बॉडी हैं, और सभी को खाना चाहिए, और सभी के खाने का इंतजाम भगवान ने किया हुआ है। लेकिन हम खाने को छोड़ के, हमारा खाना तो अन्न है ना, हर एक का खाना है, हर एक जीवात्मा का खाना अलग अलग है। पशु का अलग है, मनुष्य का अलग है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का खाना है। इस तरह से भगवान ने जो है ना, पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। हमें खाना तो अन्न है, लेकिन वी किल एनिमल्स, हम एनिमल्स को मारते हैं, है ना। लेकिन एनिमल्स कभी ये 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 कहने के लिए नहीं आते कि हम भूखे हैं, है ना। लेकिन हम उन्हीं को मार देते हैं। बाय नेचर देयर इज अरेंजमेंट फॉर फूड स्टॉक। नेचर ने अरेंज किया वो सभी के लिए, चाहे शेर है, चाहे चीता है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, हाथी है, सबका अरेंजमेंट भगवान ने किया हुआ है। जैसे गाय का एग्जांपल रूपा जी बताते हैं, गाय, है ना, गाय घास देती है, घास खाती है ना। गाय का खाना है घास, और बहुत सारी घास है, भगवान ने अरेंज कर रखा है। अब गाय के सामने आप जो है ना मिठाई रख दो, रसगुल्ले रख दो, तो गाय घास खाएगी, रसगुल्ले नहीं खाएगी, है ना। जबकि रसगुल्ले, संदेश, जो मिठाई है, ये कैसे बन रही है, गाय के दूध से ही बन रही है ना। गाय घास खाती है और दूध देती है हमें, है ना। गाय के दूध से कितने सारे अरेंजमेंट, कितने सारे फूड स्टफ्स हम बनाते हैं, है ना, न्यूट्रिशियस फूड स्टफ। बट नहीं, हम उस दूध को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वी आर यूटिलाइजिंग द ब्लड, है ना। हमें दूध नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, मांस चाहिए, हमें जो है खून चाहिए उसका, है ना। गाय घास खा के हमें दूध देती है, जो हमारे हमारे लिए काम आता है, लेकिन हमें उसका दूध नहीं, हम हमें क्या चाहिए, उसका मांस चाहिए जी। ये है रास्कल्स फिलोसफी, है ना। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता कि जो दूध है, वो दूध भी क्या है, ब्लड का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। दूध जो है ब्लड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ब्लड से ही तो दूध बनता है, गाय के अंदर ब्लड होगा, उसी से तो दूध दूध बनता है। गॉड, ये भगवान की इच्छा है, नेचर है कि गाय घास खा के और कितना दूध देती है हमें, है ना। लेकिन उस दूध, जो दूध देती है, उस दूध को गाय नहीं पीती। हाँ, दूध किसके लिए, हमारे लिए देती है, खुद नहीं पीती गाय। और यहाँ पे पुपा जी बता रहे हैं कि दूध हमारे लिए कितना है, दूध की जरूरत है, इवन छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है ना। आजकल की माताएं, पुपा जी कह रहे हैं कि आजकल की माताएं तो दूध सप्लाई करती नहीं छोटे बच्चों को, है ना। थोड़ा सा ही जो है बच्चे को आ, गाय का दूध ही दिया जाता है। तो गाय कहती है कि मैं आपको दूध दे रही हूँ, आपके जीवन का जो, आपके जीवन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा दूध, वो मैं दूध दे रही हूँ, और मैं सिर्फ घास खाती हूँ, बट दूध ले लो मेरा, बट डोंट किल मी, क्यों मुझे मार रहे हो,
है ना। गाय माता कहती है कि क्यों मार रहे हो मुझे, मैं तो घास खा के आपको आपके जीवन की रक्षा के लिए दूध दे रही हूँ, फिर भी आप मुझे मार रहे हो। वाई यू वांट टू किल मी, मुझे जीने दो, है ना। आई एम ईटिंग ओनली ग्रास। लेकिन ये सिविलाइज मैन क्या है, जो सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी, वो कहते हैं नो 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 नो, आई वॉन्ट टू किल यू। तो हम अपनी माँ को ही मार रहे हैं, है ना। गाय को मारना सबसे बड़ा पाप है, सबसे हीनियस, सबसे हीनियस क्राइम है गाय को मारना। हालांकि सभी जानवर को मारना क्राइम है, लेकिन गाय स्पेशली इज वेरी हीनियस, इतना सिंफुल रिएक्शन उसका मिलता है, क्योंकि हमारी माँ के समान है, हम अपनी माँ को ही मार रहे हैं। जो माँ हमें दूध पिला रही है उसी को हम मार के खाते हैं, खा रहे हैं। और इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम चाहते कहते हैं हमारे लिए शांति होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए। दे वांट पीस। कैसा जोक है ना। हम किसी पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम गाय को मार रहे हैं, जो गाय हमारे जीवन रक्षा के लिए सब कुछ दे रही है, उसको मार रहे हैं और फिर हमें शांति चाहिए। बाजी कह रहे हैं नाउ डेज मदर्स डू नॉट सप्लाई मिल्क, दैट इज ऑल्सो टू बी सप्लाइड बाय द काउ। तो माएँ तो दूध पिलाती नहीं है ना। मॉडर्न माताएं, वो दूध नहीं पिलाती। तो गाय का दूध ही तो काम आता है, गाय का दूध ही, गाय माता ही तो दूध देती है हमें, पिलाती है जब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अवर लाइफ। और उनका उसका ग्रेटिट्यूड क्या देते हैं, उसको काट दो जी। गाय को काटते हैं स्लॉटर हाउस में, और फिर उसके मांस को खाते हैं। दिस इज, दे आर कॉल्ड सिविलाइज, और वो अपने आप कहते हैं हम तो वेरी, बहुत ही मॉडर्न, इट इज सिविलाइज फैमिली है। एकदम शूटेड बूटेड टाई वाई पहन के एकदम परफेक्टली, टेबल पे क्या आएगा, गाय का मांस आएगा। दीज आर द लोएस्ट, शास्त्र में बताया, भागवतम बताया कि दीज आर द नराधमा, लोएस्ट एनिमल, नराधमा, सबसे लोएस्ट क्लास है नराधमा। those who are killing cows, maintaining slaughterhouse, they are the lowest of the mankind। पूरी इस मनुष्य जाति के सबसे लोएस्ट पर्सन है, जो गाय का मांस खाते हैं या गाय को परेशान करते हैं। दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर द लेस देन एनिमल। सो द आइडिया इज दैट, आइडिया ये है कि देर इज नॉट ए, फूड की प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे माता, पृथ्वी माता कह रही है पृथ्वी महाराज से, दैट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग, कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है फूड ग्रेन्स देना, मैंने कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया, बिकॉज मोर यू बिकम द सिंफुल, द फूड सप्लाई विल बी स्टॉप। जितनी ज्यादा हम पापी बनते चले जाएंगे, सिंफुल होते चले जाएंगे, फूड ग्रेन्स पृथ्वी माता रिस्ट्रिक्ट करती चली जाएगी, कम करती चली जाएगी। ये, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। जितने ज्यादा सिंफुल हम बनेंगे, उतना ही फूड का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, अन्न पैदा होना कम हो जाएगा, फ्रूट्स कम हो जाएंगे, सब कुछ खाना पीना, सब पानी कम हो जाएगा, सब कुछ कम कम होता चला जाएगा जितना हम सिंफुल होने। और इसलिए बताया है कि कलयुग का, जो कलयुग में क्या होगा, सिंफुल एक्टिविटीज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, कम होंगी। कलयुग में, कलयुग में क्या होगा, बढ़ सिंफुल जाए, एक्टिविटी बढ़ेंगी बढ़ प्रभु जी। बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। इसलिए बता रहे हैं कि कलयुग के अंत में जब सिंफुल एक्टिविटी, पाप इतना बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी माता फूड ग्रेन्स, अन्न प्रोड्यूस करना ही बंद कर देंगी। अन्न होगा ही नहीं, अन्न पैदा ही नहीं होगा, पृथ्वी माता रिस्ट्रिक्ट कर लेंगी, क्योंकि अन्न, पाप बढ़ गया। ना फ्रूट ग्रेन होगा, ना फ्रूट्स होंगे, ना मिल्क होगा, ना शुगर होगी।
और बता रहे हैं कि यू हैव टू लिव ऑन द फ्लैश एंड ब्लड, सिर्फ मांस और खून पे आपको जीवित रहना पड़ेगा। ये देखो कितनी हार्ड लाइफ कलयुग के अंत में आने वाली है। खाने के लिए दाल चावल नहीं होंगे, है ना, शुगर नहीं होगा, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ मांस और खून। और यहाँ पे बता रहे हैं कि एट दैट टाइम जब इतनी भूख लगेगी, क्योंकि अन्न नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो जब इतनी भूख होगी, हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। ओके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एट द टाइम व्हेन वी आर हंग्री, यू विल किल योर ओन चिल्ड्रन एंड ईट फ्लैश एंड ब्लड। ये होने वाला है। हमारे जो बच्चे होंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, और जो बच्चे होंगे उन बच्चों को ही मार के हम खाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हंग्री, इतनी भूख बढ़ेगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये कलयुग के लास्ट स्टेज में आएगा। सो दैट डे इज वेटिंग। तो दिस इज द सिविलाइजेशन, मोस्ट हीनियस सिविलाइजेशन। इस इसको बोलते हैं मोस्ट हीनियस सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को कैसे कैसे सेव किया जा सकता है? हाउ वी कैन सेव? कौन बताएंगे? कैसे सेव कर सकते हैं इस सिविलाइजेशन को? हाँ, रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जितना हम भक्ति करेंगे और संकीर्तन, हरे नाम संकीर्तन करेंगे, पाप कम होंगे तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड। ओनली बाय स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस कृष्णा कॉन्शियस को जितना स्प्रेड करेंगे, उतना ही हम इस सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे। वरना तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देर इज नो अदर वे। तो इस सिंफुल रियल इस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए देर इज, तो कृष्णा कॉन्शियस में जब आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप उपाध्याय क्या लेते हैं? फर्स्ट स्टेप कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आए, तो क्या बताया गया आपको? उषा माता जी, क्या बताया गया? हरे कृष्ण प्रभु जी 16 माला का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। हाँ, 4 नियमों का पालन। ठीक है। कौन कौन से 4 नियम है विभा माता जी? कौन कौन से 4 नियम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना है, हाँ। और प्रभु जी हमें किसी भी उसमें नहीं जाना है, इंटॉक्सिकेशन में हमें वो नहीं करना है, कोई भी हम्म। गैम्बलिंग नहीं करनी है प्रभु जी। गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट सिंफुल मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशंस। तो ये 4 पिलर हैं सिंफुल लाइफ के। जो पाप की जो लाइफ है, सिंफुल लाइफ के, ये 4 पिलर हैं। इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशंस, गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने इन चारों जो सिंफुल लाइफ के जो पिलर्स हैं, इनको काट दिया। सबसे पहले काट दिया कि क्या करना है आपको? मीट नहीं खाना है, आपको ड्रिंक नहीं करना है, नशा नहीं करना है, आपको अवैध संबंध नहीं बनाने, और आपको जुआ नहीं खेलना है। तो सबसे पहले कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले प्रभुपाद जी ने इस सिंफुल लाइफ की जो रीढ़ की हड्डी है, जो पिलर है, उनको ही ब्रेक किया, है ना। दिस इज द, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्रभुपाद जी ने लिया। 4 पिलर्स।
तो अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस में आना है तो सब हमें ये 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना। अनलेस यू स्टॉप, अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो यू विल ब्रेक दिस 4 पिलर्स। जब तक आप इन्हें रोकेंगे नहीं, यू कैन नॉट थिंक अबाउट गॉड, भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं अगर हमने इन 4 चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। क्योंकि भगवान, गॉड इज नॉट सो चीप, है ना। भगवान इतने सस्ते नहीं है ना। मूर्ख लोग कहते हैं कि यू कैन डू वट एवर यू लाइक, है। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को भगवान कह देते हैं कि मैं हूं भगवान, और फिर वो शिक्षाएं क्या देते हैं, नो प्रॉब्लम, यू डू इट वट एवर यू वॉन्ट। मैं दिखाता हूं आपको भगवान। कैसे दिखाते हैं भगवान, आपको हंसी आएगी। अलग अलग तरीके, आंखों को बंद कर देंगे, आंखों को जोर से दबा देंगे, और आंखों को जोर से दबा के और खोलेंगे, खोलो, तो कहेंगे कि क्या दिख रहा है, कुछ तारे तारे से दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश से दिखाई दे रहा। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, यही भगवान है ना। ऐसे ऐसे मुझे अभी तक याद है, मेरे मेरे परिवार में एक है, तो हमारे घर में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो वो आके घर में आके सभी को बताती थी कि ये है, ये है, तुम्हें भगवान दिखाती हूँ। और मुझे ये करके दिखाया। मेरी आंखें इतनी मेरी आंखें इतनी तेज बंद कर दी उसने, दबा के खोला, देखो अब कुछ क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा है। आप कहा, हाँ दिख तो रहा है, हाँ देखो बस यही है, यही है भगवान। और जब हमें बुद्धि नहीं है तो हम मान लेते हैं ठीक है जी, इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह के बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। कोई नाक बंद कराएगा, कोई सांस बंद कराएगा, कोई कुछ करेगा कि इस तरह से करो, इस तरह से भगवान के दर्शन हो गए जी, ये है बस। तो भगवान है इतने चीप नहीं है ना। इट्स नॉट वेरी चीप। हमें जब तक हम सिंफुल बने रहेंगे तब तक हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। वी विल नॉट गेट द क्वालिफिकेशन टू सी द गॉड। तो अगर भगवान को पाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो हमें इन सिंफुल एक्टिविटी से दूर होना पड़ेगा। अर्जुन बता रहे हैं ना भगवान के बारे में, परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम परम भावम, यू आर द मोस्ट प्योर, है ना। कृष्णा इज द मोस्ट प्योर। सो अब भगवान बिल्कुल प्योर पवित्रम है ना। पवित्र माने उनसे कोई प्योर नहीं है। तो जब भगवान इतने प्योर हैं, तो जब तक हम भी प्योर नहीं होंगे तब तक हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। जब तक हम जा ही नहीं सकते, है ना। तो प्योर होना पड़ेगा। ऐसे ही प्योर होना पड़ेगा जैसे नारियल की गिरी और नारियल पानी, है ना। गिरी भी जो मलाई, है ना, उस मलाई और नारियल का पानी, है ना, बहुत ही एडिबल है। तो हमें प्योर होना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि हम इंद्रिय तृप्ति भी करें, पाप कर्म भी करें, और भगवान को भी पालें। दोनों चीज कभी नहीं मिल सकती, है ना। जैसे ट्रेन की जो लाइन है ना, वो दो वो दो दो ट्रेन की लाइन है, वो कभी भी मिल नहीं सकती। कि सिंफुल एक्टिविटी भी करते रहें, इंजॉयमेंट भी करते रहें, और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको यू हैव टू चूज वन, या तो आइदर सेंस ग्रेटिफिकेशन और आइदर लव, आइदर लव टू गॉड है ना। लस्ट और लव में से एक चूज करना पड़ेगा। आइदर यू हैव टू लव और यू हैव टू लस्ट, है ना। लस्ट और लव के बारे में पता है ना।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट? संगीता माता जी, लस्ट और लव के बारे में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, प्रभु जी, लस्ट जो इंद्रिय इंद्रियों के प्रति जो हमारी मतलब आसक्ति है, जो भोगों के प्रति, और हाँ लव है जो भगवान से जो प्रेम है, वो लव है। हाँ, जो अपनी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए किया जा रहा है वो लस्ट, वो जो लस्ट है। भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है वो प्रेम है, लव है। ठीक है, सिंपल सा। सो दिस इज द पॉइंट। अगर पॉपुलेशन जो है, इस संसार की पॉपुलेशन सिंफुल डेमोनिक बनेगी, तो नेचर विल नॉट सप्लाई द सफिशिएंट फूड। दिस इज अवर एक्सपीरियंस, है ना। अदरवाइज कोई कमी नहीं है, फूड फूड आइटम्स की कोई कमी नहीं होगी अगर हम सिंफुल नहीं होंगे तो। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। और फूड जो है, धरती माता ही दे सकती है। फूड को आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते। साइंटिस्टों ने बड़ी बड़ी आविष्कार कर लिए हैं। क्या कोई साइंटिस्ट जो है मिट्टी बना सकता है? मिट्टी। कोई साइंटिस्ट ग्रेन बना सकता है? नहीं बना सकता। मोटर कार बना सकते हैं, है ना। कारें बना सकते हैं। कारों को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो जब पेट्रोल पेट्रोल कौन देखे, कहाँ से आएगा? पृथ्वी माता से, खनिज। जब सिंपल होगा तो पेट्रोल खत्म, डिमिनिश। फिर फिर ये कारों का क्या करेंगे? फिर ढूंढेंगे कुछ और। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर सोलर व्हीकल, है ना। तो यही तो हो रहा है कि पृथ्वी माता इन सारे खनिजों को बंद कर देगी। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अभी आने वाले समय में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी माता खत्म कर देगी, बिकॉज सिंफुल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। ये सारी चीजें भागवतम में मेंशन्ड है, जो आने वाली है। और ये हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। साइंटिस्ट क्या करें, आने वाले समय में पानी कम हो जाएगा। पानी की कमी हो जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कह रहे हैं ना सारे साइंटिस्ट। लेकिन ये भागवत में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें पृथ्वी माता रिस्ट्रिक्ट कर देगी, मिलेगा ही नहीं कुछ भी। सो देर वॉज सच ए टाइम दैट पृथु महाराज, पृथु महाराज के जो पिता थे वो कौन थे? डीमन, वेन। वेन तो डीमन थे, राक्षस थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। इसलिए सारे पाप बढ़ गया और पृथ्वी माता ने अन्न देना बंद कर दिया। रिलीजियस, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी बंद हो गई, और देयरफॉर पीपल बिकम डेमनिक। तो पृथु महाराज ने सारे अरेंजमेंट किए, जो जो रिलीजियस एक्टिविटी स्टार्ट करवाई, पूजा पाठ स्टार्ट करवाई, यज्ञ स्टार्ट करवाए पृथु महाराज। और फिर जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो फिर पृथ्वी माता ने फूड ग्रेन्स, है ना, सुफिशिएंटली आने लगा, सारे खनिज आने लगे, सब कुछ, है ना। और सारी प्रजा जो है, इट बिकम्स वेरी हैप्पी। सब कुछ ब्यूटी बड़ा सुंदर हो गया। एंड दिस कैन बी डन इवन नाउ, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो चीज हम अभी भी कर सकते हैं, इस कलयुग में भी कर सकते हैं, अगर हम, इफ वी कैन स्प्रेड द कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी फास्ट। कृष्णा कॉन्शियस को स्प्रेड करें, लोगों को सिंफुल एक्टिविटी से बचाएं, तो आज भी पृथ्वी माता किसी चीज की कमी नहीं छोड़ने वाली, सारी चीजें रिलीज करेगी। लेकिन क्योंकि हम बड़े सिंफुल हैं, इसलिए पृथ्वी ने अपना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं नहीं, इनको नहीं देना। कह रहे हैं कि इफ द पीपल बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस, द होल वर्ल्ड विल बिकम द ब्यूटीफुल बैकुंठ। बैकुंठ लोक की तरह हो जाएगा। जैसे बैकुंठ में कोई चिंता नहीं होती, ऐसे यहाँ पे भी कोई चिंता नहीं हो सकती, अगर कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड हो जाए। दिस इज पॉसिबल।
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है ना, ये प्रकृति का नियम है कि अगर रिलीजियस एक्टिविटी होंगी तो प्रकृति साथ देगी हमारा। और हमने देखा है, एक बार हम जो है ना मायापुर में गए। आप में से मायापुर कौन कौन चल रहे हैं? मायापुर की यात्रा जा रही है। उषा माता जी, सुनीता माता जी, हैं, राशि माता जी चलेंगी? राशि माता जी, संगीता माता जी, आप भी बना लीजिए प्रोग्राम। संगीता, सुनीता माता जी, राशि माता जी और सुनीता माता जी की भी टिकटें कराओ। जी प्रभु जी, मैंने बोला हाँ था प्रभु जी दोनों को। हाँ, बनाइए माता जी। हाँ, साधु संग मिलेगा, संग मिलेगा जो है ना मायापुर का। मायापुर में थे एक बार, मैं बताता हूँ। हाँ, देवेश प्रभु जी चल रहे हैं, वेरी गुड। मायापुर प्रभु में एक बार हम जी गए। फैमिली जाएंगे बच्चों के साथ। हाँ हाँ, बच्चों के साथ चलिए, और क्या। एक बार हम गए थे पहली बार मायापुर, जब गए हमें भी ऐसे ट्रिप में लेके गए, तो वहां पे ना बड़ी गर्मी हो रही थी, बहुत धूप हो रही थी। और वहां पे ना टेम्पल के अंदर ही बड़ा संकीर्तन, जो यूरोपियन डिवोटीज हैं, वो बहुत उत्साहित होकर जो है ना संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र का पूरा कीर्तन कर रहे थे। इतना कीर्तन किया वहां पे, कम से कम धूप में आधा एक घंटा पूरा कीर्तन किया उन्होंने। और हमने देखा अपनी आंखों के सामने कि कीर्तन करते करते ही बादल आए और बारिश होने लगी। बारिश हुई, और बड़ी अच्छी बारिश हुई। तो हम कह रहे कि देखो कीर्तन का इफेक्ट, कीर्तन किया भक्तों ने, तो धूप वूप सब है ना, प्रकृति ने बारिश की वहां पे सामने। तो ये प्रकृति का नियम है कि जब जब भगवान का जो सिंफुल एक्टिविटी कम होगी, रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और कई बार प्रभुपाद जी ने, कई बार फेमाइन हो रहा था कई जगह पे, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है कि वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। प्रभुपाद जी ने वहां जाके कीर्तन करवाया, है ना, और कुछ दिन के बाद ही वहां पे बारिश हुई। बता रहे कि कितने सालों के बाद वहां पे बारिश हुई थी, बिकॉज ऑफ द कीर्तन। प्रभुपाद लीलामृत में हमने पढ़ा है कि उन्होंने डिवोटीज ने कीर्तन किया, और कीर्तन की वजह से वहां पे बारिश हुई। पता नहीं कितने सालों के बाद बारिश हुई थी वहां पे। नेचर का लॉ है। लेकिन अब जैसे हम अगर मान लो कोई क्रिमिनल बन जाते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर हरेस्ट करेगी। ऐसे ही अगर हम सिंफुल बनेंगे तो फिर प्रकृति क्या करेगी, हमें पकड़ेगी और हरेस्ट करेगी। हरेसमेंट कैसे करेगी? धूप, बहुत तेज धूप, बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, है ना। बारिश होगी तो इतनी ज्यादा बारिश होगी, किसी ना किसी रूप में आपको हरेसमेंट मिलेगी। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट आपको पनिशमेंट देता है, ऐसे जो है देव नेत्रेना, है ना, जो देवता है वो परेशान करेंगे, स्लैप करेंगे। तो पृथु महाराज वॉज वेरी नाइस किंग। वो सिर्फ फूड स्टफ के लिए ही सिर्फ अपनी प्रजा के लिए फूड स्टफ भी अरेंज नहीं किया उन्होंने कि भाई ठीक है खाने पीने का इंतजाम हो। वो पर्सनली भी बाहर जाते थे प्रजा में, और देखते थे पर्सनली कि कोई व्यक्ति, कोई अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, है ना। फिर तो महाराज क्या करते थे कि सभी को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सभी कोई ना कोई काम करने वाले होने चाहिए, ऐसा ना कोई खाली खाली बैठे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर तो महाराज के समय पे कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था। आज के हमारे इतनी साइंस ने हमारी इतनी तरक्की कर ली है, और साइंस ने तरक्की का उसका रिजल्ट क्या है? लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी तरक्की की है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास काम ही नहीं है। तो पृथु महाराज ने बताया कि आपको ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग क्वालिटीज के बेस पे अलग अलग तरह का जो है ना, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की क्वालिटी है उसको शूद्र का काम दे दिया, या कुछ शूद्र है उसको ब्राह्मण का काम दे दिया, है ना। सारे काम बिल्कुल उनकी क्वालिटी के बेस पे उनको काम दिया जाता था। आज की एज में तो फूफा जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर
if one man can maintain his wife and children, he will be considered as a great man, है ना। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है जी। क्यों? अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रख रहा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। बड़ा, वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। मेंटेनिंग वाइफ, चिल्ड्रन, इवन कैट्स एंड डॉग्स कैन डू। यहाँ पे बाजी बता रहे, अपने बच्चों की और पत्नी की जिम्मेदारी तो कुत्ते बिल्ली भी रखते हैं। आपने देखोगे पशु भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इफ ए मैन कैन मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही विल बी कंसिडर्ड एज वेरी एक्सपर्ट, है ना। आजकल हम उनको बहुत बड़ा एक्सपर्ट मान लेते हैं। बट बिफोर, बिकॉज मोस्ट पीपल विल हैव नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, दिस इज द एज। इस एज में ज्यादातर लोगों के पास ना तो पत्नियां ना बच्चे हैं। बहुत सारे लोग अनमैरिड है। तो मोर यू बिकम सिंफुल, द मोर यू बिकम इरेस्पॉन्सिबल। ये तो पृथु महाराज जो 9th इंकारनेशन है पृथु महाराज का, है ना। तो सारे इंकारनेशन आपको याद है? बताओ कौन कौन से हैं पहला, 9 में से कौन कौन से हैं पहला, जल्दी से बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले 4 कुमार, वेरी गुड। दूसरा? वराह अवतार। एक एक करके बताओ। 4 कुमार, उषा माता जी। दूसरा? प्रभु जी वराह अवतार। हम्म, दूसरा है वराह अवतार, शुक्र अवतार। शुक्र अवतार, ठीक है। तीसरा? नारद मुनि। नारद मुनि। चौथा? नर तथा नारायण। नर नारायण। और भी बताओ, दूसरे एक एक ही मत बताओ। नर नारायण, ठीक है। पांचवा? देवेश प्रभु। पांचवा? कपिल मुनि प्रभु जी। कपिल भगवान। छठा? रीता दत्तात्रेय। माता जी। सॉरी। छठा दत्तात्रेय। सातवां? प्रजापति रुचि, उनके यज्ञ, उनके पुत्र यज्ञ। यज्ञ। और सातवां ये था सप्तम। और आठवां? ऋषभ देव प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋषभदेव। और नौवां? पृथु महाराज। पृथु महाराज। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं ना। कोई पूछे कि हाँ भाई कौन कौन से अवतार हैं, ये 22 या 23 अवतारों की लिस्ट है ना। इसमें वो धीरे धीरे हम धीरे धीरे सारा कर रहे हैं हम। अभी ये तो जो है जस्ट रूपरेखा है, इनके नाम है। इनकी अलग अलग पूरी लाइफ जो है अलग अलग कैंटो में डिस्कस है। जैसे ऋषभ महाराज, ऋषभ देव की 5th कैंटो में आएगी। पृथु महाराज का 4th कैंटो है ना। अलग अलग उनका भागवतम में वर्णन है, क्या क्या शिक्षा है। ये तो जस्ट हम समराइज कर रहे हैं, जस्ट ऊपर मोटा मोटी बता रहे हैं। उनकी शिक्षाएं तो अलग अलग कैंटोज में है। ठीक है माता जी, पूजी। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।